मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पहलवान की ढोलक नामक पाठ के बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास करेंगे, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, तो नाम बताइए। धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु और महादेवी वर्मा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। नंबर 2 है, उदरस्थ शब्द का क्या अर्थ है? कान में, मुंह में, पेट में डालकर या हाथ में। उदर कहते हैं पेट को, इसलिए पेट में डालकर शब्द होगा। नंबर 3 है, पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? कौन सी ऋतु में ये इस पाठ की शुरुआत हुई है? आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया, गर्मी, जाड़ा, बसंत और वर्षा। तो जाड़े के दिन की बात की गई है, तो जाड़ा। और उस समय किसकी रात थी? आप देख रहे हैं, पूर्णिमा की, अमावस की, सप्तमी की, अष्टमी की। तो अमावस की रात थी, अंधेरी रात जिसे कहते हैं आप। नंबर 5, किनका क्रंदन सुनाई दे रहा था? क्रंदन होता है रोना। और यहाँ कुत्तों का, शेर का, सियार का, उल्लू का पाठ में जिक्र किया गया है कि सियार जो है वो ऐसा है कि रो रहे हों, ऐसा क्योंकि आपदा विपत्ति जब आती है तो वो चिघाड़ रहे हैं, रो रहे हैं। और नंबर 6 है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो महामारी फैली हुई है, तो पूरा पाठ जो है पहलवान की ढोलक पर आश्रित है। तो हारमोनियम की, तबले की, पहलवान की ढोलक और बादलों की, तो पहलवान की ढोलक की बात की गई है। नंबर 7 जो है, पहलवान का क्या नाम था? आप देख रहे हैं, पवन सिंह, लाल सिंह, लुट्टन सिंह और पहलवान सिंह लिखा गया है, तो लुट्टन सिंह उसका नाम है। पहलवान लुट्टन किस उम्र में अनाथ हो गया था? आप देख रहे हैं, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष और 6 वर्ष लिखा गया है। तो 9 वर्ष की आयु जो थी उस समय उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो अनाथ शब्द इसीलिए आया है, तो 9 वर्ष है। शे, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? आप देख रहे हैं, सूरज सिंह, तारा सिंह, सितारा सिंह और चांद सिंह लिखा है, चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह, हवा सिंह, घनश्याम सिंह और श्याम सिंह लिखा है, तो बादल सिंह नाम था उसका। 11 नंबर, दंगल के आयोजन का स्थल कौन सा था? कहाँ पर यह दंगल आयोजित किया गया? बलरामनगर, श्यामनगर, रामनगर, केशवनगर। तो ऑप्शन तो कुछ भी बदले जा सकते हैं, तो श्यामनगर सही है। ढोलक की आवाज गांव में क्या भरती थी? भय, निराशा, बदहाली और संजीवनी शक्ति। तो वो संजीवनी शक्ति भरती थी। नंबर 13, चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था? तो शेर की तरह, बाघ की तरह, हाथी की तरह, बाज की तरह। तो बाज की तरह वह जो है उसके ऊपर टूट पड़ा था। लुट्टन का पालन पोषण देखिए किसने किया था? मौसी ने किया, सास ने किया, बुआ ने किया, चाचा ने। तो सास ने उसका पालन पोषण किया था। नंबर 15, लुट्टन ने किसकी आज्ञा पाकर चांद से कुश्ती लड़ी थी? तो गुरु की, मन किया उसका लड़ने के लिए, पिता की आज्ञा, राजा साहब की आज्ञा से। तो राजा साहब की आज्ञा से वो लड़ा था। और नंबर 16 है, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? आप देख रहे हैं, 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 पुत्र थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। और नंबर 17, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? आप देख रहे हैं, चांदनी रात, बिजली, पहलवान की ढोलक, आसमान के जो तारे हैं। कौन ललकार रहा है वहां पर? पहलवान की ढोलक ही ये ललकार भरती थी। बचपन में लुट्टन क्या करता था? तो क्या करता है वो? बकरी चराता था, गाय चराता था, भेड़ या जो है गाय चराता था। तो आप देख रहे हैं, गाय चराता 2 बार है, तो कुछ भी हो सकता है, तो गाय चराता था उसका उत्तर होगा। 20 नंबर, तुमने मिट्टी की चांद से कहाँ से आया था? बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। पंजाब से। तुमने मिट्टी की लाज रख ली किसने कहा था? प्रजा, राजा, पत्नी और सास। तो राजा ने ये बात कही थी उससे कि तुमने ये लाज रख ली ये कुश्ती लड़ करके, तो राजा उत्तर होगा। 21 नंबर, लुट्टन सिंह कितने वर्षों तक राज पहलवान रहा? तो वो राज पहलवान था, राजा के दरबार से बनाया गया था, तो 10 वर्ष, 15, 8, 6 कुछ भी जो है लिखे जा सकते हैं, तो 15 वर्षों तक था। लुट्टन सिंह अपने बेटों को दंगल में उतारने से पहले किसे प्रणाम करने के लिए कहता था? हारमोनियम को, तबला को, गिटार को, ढोलक को। क्योंकि वो ढोलक बजाता था इसलिए ढोलक को प्रणाम करने के लिए कहता था।
लुट्टन सिंह की कुश्ती का स्कूल खाली क्यों हो गया? वो बच्चों को कुश्ती सिखाता था, लेकिन गांव की गरीबी के कारण, शहर की गरीबी के कारण, लुट्टन की गरीबी के कारण कोई कारण नहीं था, तो गांव की गरीबी के कारण उसके स्कूल में बच्चे जो है वो कुश्ती सीखने नहीं आते थे। और नंबर 24 देखिए, गांव में कौन सी महामारी फैली थी? तपेदिक, मलेरिया और हैजा। खांसी खांसी लिख गया है, पेट दर्द, कोई भी बीमारी हो सकती, तो मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी फैल गई थी। ये महामारी थी जिसमें गांव के बहुत से लोग जो है मरते चले जा रहे थे, तो मलेरिया और हैजा का जिक्र है। पहलवान ने बेटों का अंतिम संस्कार कैसे किया था? तालाब में बहाकर, कुएं में बहाकर, झील में बहाकर, नदी में बहाकर। तो कहानी के सार में आपने पढ़ा होगा, नदी में उस जो है लाशें बहाई जा रही थी, तो नदी में बहाकर। किस रात लुट्टन ने ढोलक नहीं बजाई थी? कब रोज वो ढोलक बजाता था? तो ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। जिस रात उसके बेटों की मृत्यु हुई तब भी उसने ढोलक बजाई थी। जिस रात उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि अब वो ढोलक नहीं बजा सकता था, तो यही उसका उत्तर होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1952, 4 मार्च 1932 और 4 मार्च 1942 लिखा है। 4 मार्च 1921 में हुआ। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? सारी कहानी किस पर केंद्रित है? आप देख रहे हैं, लुट्टन, राजा साहब, गांव के लोग और उसके बेटे। लुट्टन के द्वारा ही ये पूरा किरदार निभाया जा रहा है, तो लुट्टन इसका उत्तर होना चाहिए। पहलवान की ढोलक कब बजती थी? रात से रात, संध्या से प्रातः काल, दोपहर से रात और प्रातः काल से रात। तो संध्या, शाम के समय से वह प्रातः काल तक ये ढोलक बजाता रहता था, गांव वालों को जगाता था, इसलिए संध्या से प्रातः काल तक की बात की गई है। और हलवाई लुट्टन सिंह को क्या खिलाता था? जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी की बात की गई है, कुछ भी मिठाई हो सकती थी। रसगुल्ला खिलाता था। तो इस प्रकार से आपने पाठ लंबा था, 30 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को अंत तक देखा करें। धन्यवाद।